जय हिंद जय भारत साथियों। दोस्तों जो आज वर्षा ऋतु बढ़िया चल रही है, पानी पेड़ा ने बहुत बढ़िया मिल रहा है। तो अब नड़ाई का और दवाई का इस तरह का काम बस शेष बचा है। तो ये पहला एक बार दवाई मार दिया हाँ, और लगभग जो पेड़ थे मोटे मोटे नड़ाए भी थे, लेकिन जो बाद में खरपतवार जमा हो बहुत जल्दी तीव्र गति तो वो है। तो लेकिन आज ये इसमें दीमक की, कीड़े की, फंगस की दवाई और साथ में साथियों ताकत की जिंक सल्फर आदि ये सब मिला रखा है। जो साथियों नई जो युवा जो टीम के द्वारा उपलब्ध करवाए गए थे सभी तरह के जिंक सल्फर और विटामिन प्रोटीन्स जो भी पेड़ों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, तो ये आज घोल मिला के ले आए हाँ। 4-5 बाल्टी मार दिया है, ये 2-3 बाल्टी और बच रही हैं। तो साथियों ने सभी पेड़ों में लगा रहे हैं, अड्डे के ऊपर भी लगा कर आए हैं। यो ही करा थोड़ा काम ताकि पेड़ा में ताकत मिली रहे साथियों, क्योंकि यह ही ताकत पेड़ा ने ऊपर कर रहा है, इसके बिना पेड़ चलना नहीं। तो ये साथियों ज़मीन ऐसी ही है यहाँ पे, अब इसमें कीड़ा बहुत ज़्यादा है नीचे और पथरीली ज़मीन है नीचे, काली ज़मीन है वैसे। बड़ के पेड़ में भी साथियों पेड़ में जिंक सल्फर मिलने के बाद और वर्षा ऋतु ठीक होने के बाद पेड़ बहुत बढ़िया चल रहे हैं। आगे आगे ये देखो साथियों, अशोक का पेड़ है, बहुत बढ़िया चल रहा है, सिंगल पौधा बिल्कुल। पेड़ लगभग सभी बहुत बढ़िया चल रहे हैं, सारे में नई फूट हो रही है। दरवाजे लगने के बाद बहुत बढ़िया काम हो गया है। और भरेंगे इसमें। तो साथियों वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य इतना है कि मतलब ये पेड़ हरे भरे रहें, ताकतवर रहें और जल्दी है मतलब बड़े हो जाएं, ताकि एक आम आदमी की उसकी पहुंच से दूर हो जाए, पशु पक्षी आदि इसमें ना खाओ तोड़ें। और साथियों अब ये एक ऐसा बसेरा हो जाएगा आने वाले समय में कि ये देखो ये बड़ का पेड़ है, ये बीच में टहनियाँ बहुत ज़्यादा फूट रही हैं। तो इस तरह ये जो फुटाव की और ये दवाई और ये जिंक सल्फर फंगस आदि इन तक बचाया जा है, ये डाल के ताकत की जो दवाई दी जा है, उसके कारण ये इतनी तावड़े तावड़े ग्रोथ कर पाओ ना। तो साथियों इम्पॉसिबल हो जाए इस तरह के पेड़ नू इस तरह की ज़मीन में पैदा करना, क्योंकि लगभग सारे छायादार पेड़ हैं, इनके बड़ी बड़ी टहनियाँ और बड़े बड़े जड़ाबे बनकर बहुत विशाल का पेड़ बन जाए आने वाले समय में। 10 साल में 20 साल में बहुत बढ़िया हरियाली यहाँ पर लगनी है, होनी है। लेकिन साथियों ये बिना सपोर्ट के नहीं हो पाता। आप लोगों की जो सपोर्ट मिलती है, आप लोगों के कारण जो सामान आता है, अवेलेबल होता है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि साथियों अकेला आदमी कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाता, ये आप सबकी मेहनत है। मैं गारंटी देता हूँ साथियों, जो युवा साथी ना अपने गांव के और जो युवा साथी मिशनरी युवा टीम के साथ जो मिलकर काम कर रहे हैं, उनके कारण ये काम हो पाता है। हमें इस प्रकार की भी सपोर्ट मिलती है साथियों। दूर दूर से भी लोग हमें दिल्ली में रह के भी वो फ़ोन करते हैं कि भाई हमें गाँव के लिए भी कुछ करना है, तो आप हमारी मदद लेते रहो। तो साथियों ऐसे भाई भी हैं जो दूर रहते हैं, लेकिन वो भी मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं साथियों। और मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ लोगों को जो मतलब अपने गांव के बारे में, इस पर्यावरण के बारे में इतना चिंतन, इतना मनन करते हैं और सोचते हैं कि हाँ मेरे गांव में भी कुछ इस तरह के भले के काम हो, जिसके कारण आने वाली पीढ़ियाँ ने ऑक्सीजन मिल सके, शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ सके, और ऐसे ऐसे पेड़ बड़े बढ़ के पिलखन के, नीम के ऐसे बड़े होकर वो छाँव दे सके। मेरे गांव के जो बुजुर्ग यहाँ पे साथियों देखो, ये शमशान घाट एक बार दिखाएं, ये मोक्ष धाम है। इस मोक्ष धाम में जब आदमी अंतिम संस्कार के लिए आता है
तो साथियों उस समय 10-20 मिनट, आध घंटा, 1 घंटा यहाँ पे लगता है पूरी प्रक्रिया में। तो साथियों वहाँ पे बड़े बुजुर्ग हमारे चाचा ताऊ दादा जो थोड़े पैरों से भी थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो वो भी यहाँ पे साथ में आते हैं। तो उनके लिए बैठने की व्यवस्था, थोड़ी छाँव की व्यवस्था ऐसी हो जाए। तो साथियों दिल से सैल्यूट है उन सभी भाइयों को जो इस तरह के काम कर रहे हैं, और हम उन भैया का दिल से धन्यवाद कर रहे हैं जो मिशन हरियाली युवा टीम के साथ कंधे से कंधा मिला कर साथ खड़े हैं और भाई का दिल से सपोर्ट करते हैं। वे ना उनका कोई स्वार्थ, ना उनका कोई मोटो, गारंटी है। मैं ऐसे भाइयों को जानता हूं जो दिल से अपना समर्थन देते हैं, दिल से अपना सहयोग देते हैं, और मतलब उनका कोई ऐसा ना राजनीतिक लालसा उनकी, ना कोई ऐसा मोटो, कुछ नहीं। बस इतना है, वे वास्तव में निस्वार्थी और नाम भी नहीं लिखवाते अपना। कहीं मतलब बोल देते हैं कि भाई साहब नाम भी मत लिया कहीं। तो गारंटी के बाद मैं जानता हूँ भाई, और दिल से सैल्यूट है उनको जिनके कारण आज ये इतना काम हो पा रहा है। और यही नहीं साथियों, अपने जो गांव के तीनों शमशान घाट, हम तीनों शमशान घाट में हमने पेड़ लगा रखे हैं, और पेड़ बहुत बड़े बड़े हो रखे हैं। ये वीडियो यहाँ की दवाई मार के मैं यहाँ की बना रहा हूँ, अगली वीडियो में वहाँ दवाई मारूँ जब वहाँ की बनाऊँगा, तो आप देखें खुद अपनी आँखों से कि आपके सहयोग से कितना बड़ा काम हो पा रहा है। तो ये साथी देखो, एक बार दिखा दे चारों तरफ के जो बड़े पेड़ हैं, उस तरफ भी दिखा दे अर्जुन के और वो बढ़ के। मैं अपील करूँगा भाई से, रसगुल्ले से, ये देखो चारों तरफ के जो पेड़ है वो दिखाए, आगे आ जाए। ये देखो साथियों, ये अब लगभग 1-2 पीपी और बच गया है, वो स्प्रे है, अब इनमें मारेंगे। और साथियों देखो खजूर का पेड़ भी अपनी मोक्ष धाम में, अपने इसमें शमशान घाट में खजूर का पेड़, और ये बहुत बड़ा हो रहा है। अब आने वाले समय में इसका जाल हटा देंगे। 1-2 पेड़ और हैं जो बड़े हो रहे हैं, उनका जाल हटा देंगे। ये नीम का पेड़ है, ये भी बड़ा हो चुका है, इसका जाल हटा दें। तो साथियों एक जाल में लगभग 2 से 3 पेड़ हम कर देते हैं बड़े, क्योंकि एक जाल जो है 2-3 साल, 4 साल, 5 साल आराम से चलता है लोहे का जाल। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप कहीं पे भी पेड़ लगाएं साथियों, जरूरी नहीं आप यहीं पेड़ लगाएं, कहीं पे भी लगाएं, वहाँ पे ट्री गार्ड में पेड़ लगाएं ताकि वो लंबा चल सके। तो ये देखो साथियों, ये तभी पॉसिबल हो पाया जब ये ट्री गार्ड लगे हैं। तो ट्री गार्ड भी भाइयों ने बहुत मदद करी है जब ये ट्री गार्ड लगे हैं, और हम अपनी मेहनत जो पसीना बहा रहे हैं वो कर ही रहे हैं। लेकिन उन सभी भाइयों का दिल से फिर से धन्यवाद है जिन्होंने ये मदद करी, और इस प्रकार अपने गांव को हरा भरा बनाने में और पर्यावरण को शुद्ध रखने में हमारा सहयोग दिया साथियों। परमपिता परमात्मा उन भाइयों की लंबी आयु दे, उनके परिवार में खुशियाँ बनी रहे। ये देखो साथियों, आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो इन भाइयों को याद करेंगी कि हाँ मेरे गांव में भी ऐसे युवा थे जो ऐसे काम करते थे कि जिससे लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके, ठंडी छाँव मिल सके, पर्यावरण हरा भरा बना रहे। उन भाइयों के दम पर ये सब काम हो पाते हैं साथियों। ये देखो नीम का बहुत बढ़िया पेड़ हो रखा है। ये तिलखंड का पेड़ साथियों, इसको कुछ झांग दिया, नहीं तो बहुत ज़्यादा टहनियाँ थी इसमें। ये देखो अब बहुत बढ़िया पोरा चल रहा है इसका। ये पीपल का पेड़ है, इसको भी 3-4 बार पशुओं ने खा लिया था, बकरियां ने खा लिया था, तो इसको अब दोबारा से फिर फूट रहा है ये देखो साथियों, ये सहजन का पेड़ है जिसका सूप आदि भी बनता है, जो पाचन तंत्र के लिए भी बहुत बढ़िया वो है, औषधीय पेड़ है ये। तो इस प्रकार ऐसे ऐसे पेड़ यहाँ पे हो रखे हैं। और ये दिखाएं एक बार, ये भी अर्जुन का पेड़ है। ये अर्जुन का पेड़ भी दम आदि की दवाइयों में काम आवा है। जिसका दमा हो वैसे भी इसकी छाँव में बैठ जाए, इसकी शुद्ध जो ऑक्सीजन है वो ले जाए, तो 2 से 3 महीने में मैं गारंटी देता हूँ 5 से 10% उसके दमे में भी महसूस होगा उसको कि हाँ आराम हो रहा है। और साथियों इसमें जो फल लगता है वो भी, इसकी छाल होती है अर्जुन की वो भी, इसके पत्ते होते हैं वो भी, सभी मतलब दमे के उसमें काम आता है। और भी अन्य हार्ट की या खून की, ब्लड की, इस तरह की अनेक दवाइयाँ औषधियाँ बनती हैं इसकी। तो ये औषधीय पेड़ साथियों, और ये भी बहुत विशालकाय हो चुका है। और ये तभी हो पाया साथियों जब इसमें ट्री गार्ड लगा है। तो अब इसके ट्री गार्ड को हटाएंगे। जो पेड़ इतने विशालकाय हो चुके हैं कि जिनको पशुओं का खतरा नहीं है, वो अब
ट्री गार्ड हटा के दूसरे उसमें पेड़ लगाएंगे उसी ट्री गार्ड में। इस तरफ ये 2 पेड़ 4 पेड़ रह गए साथ हैं।